हल्की सी नमक मारा था बस। तो जोर से तालियां हो जाए। पिछले 1 घंटे से जिस कार्य पे लगे वो कार्य पूरा हो गया। जोरदार असरदार। क्या होता था तुम? डर लगता था, अपने हाथ भी आती थी लगातार, कुछ भी करने बैठता था हाथ लगातार आती रहती थी। हाजिरी भी आती थी? हाँ। कैसी? रुकती नहीं थी, पूरा मुंह फेस हिलता था, पूरे बदन में दर्द रहता था इतना। और इसकी हाजिरी आप सबने देखी? किस किस ने देखी हाजिरी? हाथ उठाओ जिसने। सबने इसकी हाजिरी देखी। और ये सवेरे से तीसरा केस था। अब बज गए हैं 2 बजे से अब हम यज्ञ स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा जप और करेंगे ताकि जो हल्की सी रमक है वो भी चली जाए। इसका मतलब ये है अब एक बार में ही, यानी कि जब तक आप 8 बार आओगे आपके यज्ञ का इतना फल आपको प्राप्त हो चुका होगा कि आपकी पुरानी से पुरानी हाजिरी खत्म हो जाएगी और बंधन लग जाएंगे और कभी कोई तांत्रिक आप पे क्रिया भी नहीं कर पाएगा। बोलो जय शनिदेव। और रहस्यमयी दुनिया में शनि धाम का भी नाम आ गया। आज विश्व में सबसे बड़ा एक ही धाम है, और वो कौन सा धाम है? शनि धाम। शनि धाम है, क्योंकि शनि धाम है तो उम्मीद की किरणें जगी रहती हैं। और हम हृदय से शनि धाम में यानी कि शनिदेव महाराज का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें ऐसी राह दिखाई कि जहां पर हमारे आकर ऐसे ऐसे छोटे छोटे बालक जो धसे पड़े हैं इन सभी विपदाओं से, और जिनको लोग कहते हैं कि इनके दिमाग की उपज है, ये ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जब वो ठीक हो जाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक बैठे रहते हैं। इसका मतलब कोई ऐसा सूक्ष्म तत्व है जो हमारे शरीरों में रहता है, उसको कोई निकाल तो पाता नहीं है ना। वो सारे संसार के लिए क्या बना हुआ है? ऐसा बीज बना हुआ है जिसको कोई निकाल नहीं पा रहा है, जिसको कोई काट नहीं पा रहा है, शरीर से भगा नहीं पा रहा है, लेकिन क्या कहते हैं उसकी व्याख्या करने में भी डर रहा है और इसलिए उसको अंधविश्वास बता रहा है, क्योंकि उससे वो कार्य पुष्ट हो नहीं रहा, ठीक हो नहीं रहा है। और लेकिन हमने मंत्र औषधि के जरिए ऐसी क्रियाएं ढूंढ ली हैं जो आदमी को बिल्कुल स्वस्थ रूप कर दे, यानी कि स्वस्थ कर दे और आदमी अपना भला कर सके और दूसरों का भी आने वाले समय में भला कर सके। बोलो शनिदेव महाराज। इसको ठीक करने का हमारा एक उद्देश्य और था कि इस बच्चे का कल पेपर है या झूठ बोल रहा था? कल पेपर है। तेरे पापा कह रहे थे। कहाँ है इसके पापा? कहाँ है? कीबोर्ड छूट गया। अरे इसके पापा कहाँ है? आप बताइए, आप जब अपने बच्चे का ऐसा हाल देखते थे तो मन में कैसा आता था, भाव कैसा आता था? मुझे बहुत ही दुख होता था, ऐसा लगता था कि मैं परिवार से आत्महत्या कर दूं। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा परिवार बहुत दुखी है, मैं आत्महत्या कर दूं परिवार से। लेकिन जब से शनि धाम आया आपको कोई उम्मीद जगी है? मुझे जब से शनि धाम आया हूँ, मैं पहले दिन से मुझे पूरी विश्वास हो गया था कि यही मेरा उद्धार होगा, यही मेरे बच्चे सुखी होंगे, यही मेरे बच्चे ठीक होंगे। क्योंकि जो शनि धाम में हो रहा है मुझे लगता है कि वो दुनिया में किसी और जगह हो रहा है और सबके सामने हो रहा है। और सबके सामने हो रहा है। मैं बहुत जगह धक्के खाया, लाखों रुपए लोगों ने मेरे से उतार लिए, लेकिन भला नहीं हुआ। हाँ बताइए, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या बताया उन लोगों ने? लोगों ने मुझे यही बता के आपके ऊपर किसी ने बाधा क्रिया कर रखी हैं, आपके बच्चों को ऐसी चीज़ें लगी हैं, आपके सिर पर मसान देवी है। लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ, अंकित जी ने पुष्टि की और आपने इलाज किया तो तभी ये क्रियाएं कटी है। अदरवाइज बहुत धक्के खाने के बाद भी कहीं आराम नहीं मिला। आपके बेटे का जब ऐसे सर होता था और इसका जान लगती थी इसकी, तब आप क्या सोचते थे? मेरी पूरी जान निकल जाती थी। ऐसा लगता था कि दुनिया में मेरे से बड़ा दुखी कोई नहीं, क्योंकि अपने बच्चे लिए कुछ नहीं कर सकता था। क्या आपने हॉस्पिटल में नहीं दिखाया था? मैंने बहुत दिखाया, सब जगह दिखाया इनको, बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखाया है, बहुत सारे तंत्र विद्या भी कराई है, लेकिन कहीं से भी कोई आराम नहीं मिला। शनिदेव के लिए क्या करना चाहिए? मैं शनिदेव के लिए, मेरा पूरा जीवन समर्पित है शनिदेव के लिए। बोलो गुरुदेव मनु भैया की जय, शनिदेव भगवान की जय, शामिल प्यारे की जय, सच्चे दरबार की।
काम करने का। एक बच्ची और बैठी है हमारे पास, वो भी ऐसे ही करती थी। हम बीमार हो जाते हैं, हमें लेकिन ठीक करने वाला कोई होना चाहिए, तब हम बता पाते हैं कि ठीक भी होता है। और शनिधाम सबसे ज्यादा आज तक लोगों को ठीक कर पाया है इसी विद्या के बल पर। और अब वो विद्या इतनी तीव्र हो गई है कि तकरीबन हम 100% ही इलाज कर सकते हैं। ठीक है, बस ये जरूर है किसी का टाइम लग सकता है। क्योंकि मैं जब इस बच्चे को देखने चला था तब मुझे नहीं लगा था, वो बच्ची आपके सामने 1 घंटे में ठीक हो गई मात्र। लेकिन जब मैं इस बच्चे को देखने चला था, दोनों एक ही उम्र के हैं तकरीबन, इसने 12वीं पास किया और वो फर्स्ट ईयर में गई है, ये 12वीं में है। तो दोनों बच्चे इस तरह की हाजिरी लेते थे। हाजिरी का मतलब अब देखने वाला तो ये कहेगा भाई या तो ये पागल है, या ये जो है ना काम करने की वजह से करते हैं, या ये पढ़ना नहीं चाहते हैं, या फिर जो है और आप दोनों का ही डॉक्टरी इलाज भी चला है। और फिर डॉक्टर क्या कह देता है कि ये सीजियोफ्रेनिया, इनकी भ्रम की बीमारी है। ठीक तो उससे होती नहीं है, लेकिन पीछे कोई तत्व बैठा हुआ है और वो इतना जोरदार है कि वो कदापि ठीक होने नहीं देता। हम भाग भाग के थक जाते हैं, यही चीजें हमारे शरीर के अंदर 20-20 साल पड़ी रह जाती है, तब हमारा उद्धार होता नहीं है और हम मरणांत आ जाते हैं। एक दिन हम मर के स्वयं इनके साथ ऐसे ही तत्व बन जाते हैं, हम भी दूसरों के शरीर में प्रविष्ट होकर उनको रोग प्रदान करते हैं। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम अपनी पहुंच और आगे तक रखेंगे और दूर तक रखेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, बिना किए कुछ नहीं होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें करना ही पड़ता है। जैसे अभी हमने 1-1.5 घंटा लगाया, बस ज्यादा कुछ होगा मंत्र शक्ति से ऐसा हो जाएगा कि ये जो 1.5 घंटा है ये आधे घंटे में तब्दील हो जाएगा, अगर बहुत पुरानी क्रिया है तो। और जो नई क्रिया है 2-4 साल पुरानी है, वो 1 मिनट में तब्दील हो जाएगी। बस इतना हो सकता है, लेकिन करना जरूर पड़ेगा। कर्म किए बगैर पार पड़ेगी नहीं। ऐसे शिव 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 कहने से ये काम नहीं चलेगा। और किसी भी देवता के नाम से भूत प्रेत भागते नहीं है, और सुनाने से भी कुछ ये भागते नहीं है, ये भी मैं तुम्हें बता दूं। इनके लिए तो प्रॉपर कार्य होता है, तभी ये जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं। आप जो भी स्तुति पढ़ते हैं वो आपके आत्मा के उद्धार के लिए है, ना कि वो इन सब चीजों को निकालने के लिए। हम जानते हैं हमारे पास बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े देवता हैं, लेकिन जब हम उनका जाप करते हैं तो वो उतना असरकारी होता नहीं है, क्योंकि ये सब पूरे कलयुग भर कीलित रहेगा। इसलिए मनु भैया ने ऋषि तुल्य कार्य किया है आपके बीच में बैठ के। बहुत सारी स्तुतियाँ, बहुत सारी गायत्रियाँ और बहुत सारी हिंदी संस्कृत की स्तुतियाँ और बहुत सारी आरतियाँ और बहुत सारे देवताओं के व्याख्यान और बहुत सारे मंत्रों का संयोजन, बहुत सारे शब्दों का संयोजन, और उस माध्यम से उन्होंने जो ऋषि तुल्य कार्य किया है, उस माध्यम से इन्होंने, मैंने यानी कि इसको जड़ से निकालना सीख लिया है, या देव कृपा से अब ये जड़ से निकलने लग गया है, और हम सब आगे जाके सुखी हो जाएंगे। जय शनिदेव। तो तीनों केस आपने देखे, किसी को थोड़ा बहुत भी रह जाएगा तो वो उससे भी चला जाएगा, यानी कि आपके हवन से चला जाएगा। अब हम जब 8 बार आके हवन करेंगे, हमारी चीज जाएगी। बस आप अपना हवन करते रहो, फिर भी किसी की नहीं जाएगी तो 8-10 बार के बाद मनु भैया आपको अपने आप देख लेंगे। जय शनिदेव। तो आज शनिवार एतवार के दिवस, दोनों दिवस ही यज्ञ होता है, और ये दिन यज्ञ को समर्पित होते हैं, और ये हमने करना ही करना है। जय शनिदेव। अब यज्ञ स्टार्ट होगा।